तौफीक एक नौजवान लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहता था। गांव में गुर्बत का साया था और तौफीक के वालिद एक छोटे से खेत में मेहनत करते थे, जबकि इसकी वालिदा घर का काम संभाल। तौफीक के पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर वो अल्लाह की रजा में राजी रहता और अपनी जिंदगी में सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने की कोशिश करता। गाँव के दूसरे लोग अक्सर उसके वालिदैन की हालत पर अफसोस करते, मगर तौफीक ने कभी भी शिकायत नहीं। वो हर काम में अपने वालिदैन की मदद करता और अपने हम जमातों को भी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की अहमियत समझा। एक दिन तौफीक को एक कदीम किताब मिली। यह किताब किसी बुजुर्ग शख्स की मलकियत थी, जिसने इसे कई साल पहले गांव के बुजुर्गों से सुनकर लिखा था। इस किताब में कई अहम हिकमतें और एक खजाने का नक्शा था। किताब की आखिरी सफ़े पर लिखा था, जो शख्स ये खजाना तलाश करेगा वो दुनिया की दौलत से ज्यादा अहम चीज पाएगा, मगर याद रखो इस खजाने का राज सिर्फ दिल की पाकीज़गी में छुपा है। तौफीक ने इस किताब को पढ़ने के बाद दिल में ये अहद किया कि वो इस खजाने की तलाश में निकलेगा। इसने अपने वालिदैन से इसकी इजाजत ली और उनसे वादा किया कि वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, चाहे कुछ भी हो। पर तौफीक ने सफर का आगाज किया। इसके दिल में अल्लाह का खौफ और यकीन था कि वो जो भी करेगा अल्लाह की रजा के लिए करेगा। इस सफर में वो मुख्तलिफ शहरों और गांव से गुजरा। हर मकाम पर इसे नए लोग मिले और हर मुलाकात में वो नए असबाक सीखता। सबसे पहली मुलाकात एक बुजुर्ग आलम से हुई, जिन्होंने तौफीक को बताया कि खजाना महज दुनियावी दौलत नहीं, बल्कि वो इल्म, सच्चाई और इखलाकी बुलंदियां हैं जो इंसान को अपने अंदर तलाश करनी होंगी। इस बुजुर्ग ने तौफीक को बताया, अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह की रजा की कोशिश करोगे तो तुम्हें जो चीज मिलेगी वो सबसे कीमती होगी। तौफीक ने इस आलम की बातों को दिल से सुना और उसकी रहनुमाई के मुताबिक अपनी कोशिशें बढ़ाई। तौफीक का सफर कभी आसान नहीं था। एक दिन वो एक बड़े शहर में पहुंचा, जहां लोगों का तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ। यहाँ दौलत की फरावानी थी, मगर लोगों के दिलों में सुकून और मोहब्बत का फुकदान था। तौफीक ने देखा कि लोग एक दूसरे से ज्यादती करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों को नजरअंदाज करते हैं। एक दिन तौफीक ने एक ताजिर को देखा जो बेशुमार दौलत का मालिक था, मगर उसके दिल में सुकून और खुशी की कमी थी। वो ताजिर तौफीक से मिला और उसने अपनी दौलत का गेड़ा तौफीक के सामने रखा। तौफीक ने ताजिर से कहा, दुनिया की दौलत इंसान को सुकून नहीं दे सकती। सुकून वही मिलता है जो अल्लाह की रजा में होता है। ताजिर ने इसकी बातों को सुना और दिल में सोचा कि शायद इसका दिल भी सुकून की तलाश में है। तौफीक की बातें इस पर गहरे असरात डाल गईं और उसने ताजिर को अल्लाह के रास्ते की तरफ रुजू करने की तरगीब दी। सफर के दौरान तौफीक ने कई बार खुद को आजमाइशों में पाया। एक दिन वो एक जंगल में पहुंचा जहां इसका सामान चोरी हो गया। वो बहुत परेशान हुआ, मगर उसने अल्लाह की रजा पर मुकम्मल यकीन रखते हुए सब्र किया। इस दौरान एक दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग ने इसे देखा और कहा, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी भी शिकस्त नहीं खाता। दुनिया की मुश्किलात इसकी आजमाइश होती हैं, मगर वो जो सब्र करता है अल्लाह की मदद से कामयाब होता है। तौफीक ने इस बुजुर्ग की बातों पर अमल किया और अल्लाह से दुआ की कि वो इसकी मदद करे। इसके बाद इसे अपने सामान मिल गए और वो दोबारा सफर पर रवाना हो गया। आखिरकार तौफीक इस जगह पहुंचा जहां खजाना छुपाया गया था। वहां एक गार था जिसके अंदर एक बड़ी संदूक में खजाना छुपाया गया था, मगर जब तौफीक ने संदूक खोला तो इसमें सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, ये खजाना तुम्हें खुद तुम्हारी रूह में मिलेगा। दुनिया का खजाना इंसान के दिल की सफाई और नेक नीति में छुपा होता है। तौफीक को इस वक्त समझ आया कि खजाना वो नहीं जो सोने चांदी में छुपाया गया हो, बल्कि वो चीज है जो दिल में होती है। अल्लाह की रजा, ईमान, सब्र और अखलाक। तौफीक ने इस सबक को सीखा और वापस अपने गाँव वापस लौट आया। इसने अपने गांव के लोगों को भी इस बात का एहसास दिलाया कि सच्ची दौलत अल्लाह की रजा और इखलाकी सफाई में होती है। इसके बाद तौफीक ने अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा की कोशिशों में गुजारा और अपने गांव में हर एक को बताने की कोशिश की कि दुनिया की दौलत फानी है और सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रजा और इखलाकी बुलंदियां हैं। ये कहानी एक अहम इस्लामी सबक फराहम करती है कि दुनिया की हर चीज वक्ती और फानी है और असल खजाना अल्लाह की रजा, ईमान और अच्छे अखलाक में छुपा होता है।